हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फ़ोटोशॉप में आपको बताऊंगा कि आप पेन टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट बना मतलब ओपन कर लिया, जैसे 1080, या फिर हम नॉर्मल कोई भी डॉक्यूमेंट 1080 ही ले लेते हैं। यहाँ मैंने 1080 किया, ओपन किया यहाँ पे फाइल करने के बाद उसके बाद क्या है, जैसे अगर आपका पहले पेन टूल में अगर ये चीज़ पेन टूल सेलेक्ट करें। पेन टूल्स में आपको कई चीज़ें मिल सकती है। पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, ऐड एंकर पेन टूल, और डिलीट एंकर पेन टूल, और कन्वर्ट पॉइंट टूल। इसमें जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो पेन टूल और ये फ्री क्या बोलते हैं, ऐड एंकर पेन टूल और डिलीट और कन्वर्ट पॉइंट टूल, इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पेन टूल का कैसे यूज़ करना है। पेन टूल का यूज़ करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर हल्का सा करते हैं तो आपको ये पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पे साइड में एक हल्का सा पॉपअप आता है, जिस पे आपको ये बताता है कि आप इस टूल का कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको पेन टूल का यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। पेन टूल यूज़ करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जब पेन टूल आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये शेप सेलेक्ट हो, और जो आप अपना कर रहे हैं, इससे आप आके यहाँ पे कलर अपना नल कर देना। यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर देना। इससे क्या होगा, और ये वाला यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने पेन टूल से पे काम करना चालू करना है। इससे हमारे पास क्या होगा, जो अगर हम कोई भी अगर शेप बनाएंगे तो ये हमें अलग सी लेयर बना के देगा ये। और ये हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि हम इधर से इधर उधर इस लेयर को उठा के फिर कहीं पे भी इधर उधर आराम से मूव कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी की दबा रहा हूँ, आप मेरे को देख सकते हैं, आप यहाँ पे साइड में इसके पोर्शन पे ये आ रहा है कि मैं कौन सा क्लिक दबा रहा हूँ। आपको अगर कोई क्लिक नहीं समझ में आ रहा कि कैसा मैं क्लिक दबा रहा हूँ या माउस का कौन सा क्लिक दबा रहा हूँ, तो आप आराम से इजिली आप यहाँ पे शो देख सकते हैं, पॉपअप सा आ रहा है लिख करा हुआ। तो पेन टूल यूज़ करने से पहले मैं आपको बताऊंगा पेन टूल यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ पेन टूल की हेल्प से। ये मैंने एक पेन टूल लिया। पेन टूल के हिसाब से जैसे मैंने पेन टूल का यूज़ करने का तरीका क्या है, इसको आपने क्या करना है, नॉर्मल ऐसे एक बार जैसे ये क्लिक किया, आपने इसको नॉर्मल एक एक क्लिक जैसे यहाँ पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने के बाद क्या है, जैसे अगर आपको दूसरा कोई पॉइंट लगाना है तो आपको अगर मोड़ना है तो आपने यहाँ बिना बिना क्लिक छोड़े आपने सिर्फ आगे की तरफ को ड्रैग करना है। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जिस पे मेरा क्लिक माउस हो रहा है, ये आपका पोर्शन क्या बोलते हैं, इसको ऊपर नीचे करने के लिए हेल्प करता है ये। ठीक है। और इसके थ्रू जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई कर्व बनाता हूँ, जैसे मैंने ये बनाया और मैं बिना माउस को छोड़े इसको ऐसे कर रहा हूँ। माउस को छोड़ करने के बाद हमने यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे ही माउस को यहाँ से हटाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे जो सिलेक्टेड पॉइंट है ये। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑल्ट दबाना है और इस पर क्लिक करना है। क्लिक किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जहाँ से अगर हमें मोड़ना है यहाँ पे, तो हम उसको ऐसे करेंगे, नॉर्मल ऐसे करके दोबारा ऐसे। आप देखेंगे जब तक आप क्लिक छोड़ेंगे नहीं तब तक आपका ये पॉइंट सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप छोड़ते हैं, उसके बाद देखो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या है, अब हमें यहाँ पे दोबारा ऑल्ट दबाएंगे तो ये यहाँ वाला पॉइंट इधर वाला हट जाएगा, इधर वाली लाइन जो है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा अगर आपको दोबारा यहाँ से कोई कर्व लेके आना है तो आपको यहाँ पे ऑल्ट दबाना है, दोबारा क्लिक, उसके बाद दोबारा यहाँ से ऐसे मोड़ना है और हम इसको बराबर बनाएंगे इसको। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ लाने के बाद यहाँ ऑल्ट जैसे ही दबाएंगे तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा और हमने अब यहाँ से मोड़ना है। यहाँ से हम ऐसे करेंगे अब इसमें, तो यहाँ से हमें ये वाला आ गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और इसको नॉर्मल इसको आगे की तरफ को ड्रैग करते हुए ऐसे कर देंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी दबाएंगे और इसको पॉइंट को यहाँ नीचे यहाँ ले आते हैं और इसमें हम कलर कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कलर ओवरले कर देंगे इसको।
जैसे आप देख सकते हैं कलर ओवल ने, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कर्व। अगर हमें इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अगर ये बन चुका है और हमारी ये देखो शेप प्रॉपर आई नहीं है, तो हम इसको अगर सही करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, नॉर्मल हम इस पे जाएंगे, ऑल्ट पे, ये यहाँ पे ध्यान देखना आप, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दबाओगे, इसका शॉर्टकट पी है, सॉरी इसका शॉर्टकट ए है। जैसे ही आप ए पे शॉर्टकट करेंगे तो आप इस पे कोई भी लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे आपने ये वाला पॉइंट, अगर आपने ये वाला पॉइंट अगर सिर्फ इसको सही करना है, आप नॉर्मल इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ये और ये आपको ये ऑप्शन देगा, इधर से आप इसको पकड़ के इस वाले पॉइंट से आप इसको आराम से इसको प्रॉपर इसको मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर मेरे को इस साइड का कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा, मैं इसको जैसे यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, अब देख सकते हैं। और अब दोबारा अगर मेरे को यहाँ से इस पोर्शन का चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हल्का सा इधर कर देते हैं, ठीक है। इसको दोबारा हम थोड़ा हल्का सा सही कर लेते हैं, इसको इतना सा सही है, ये हमारा सही हो चुका है, ठीक है। लगभग हमारा ये सही हो गया ये। अब उसके बाद हम क्या करना है, जैसे हमारे पास ये शेप आ चुकी है, अगर आप इसको शेप को मतलब आप सेव करके रखना चाहते हैं तो नॉर्मल आप इसको क्या करोगे, हम इसको डुप्लीकेट लेयर पे लेके जाएंगे। अभी मैं सिर्फ पेन टूल के बारे में बताऊंगा। हमने कस्टम क्रिएट कैसे करते हैं, मैंने आपको ये पहले ही आपको लेक्चर में बता दिया है। आप मेरे क्या बोलते हैं फोटोशॉप बिगनर की प्लेलिस्ट में जाके आप उस पर आप देख सकते हैं उस वीडियो को कि आप कस्टम शेप कैसे कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये शेप बना दिया है, हमें नॉर्मल क्या करना है, इसके साइज़ का बस नॉर्मल इसको करना है और यहाँ पे पेन टूल से करके यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे डिफाइन कस्टम शेप करना है। अब मैं इसके बारे में, अब आप देख और अधिक जानकारी देखना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अब ये हमारा हमने ये वाला टूल यूज़ कर लिया, पेन टूल। अब हम यूज़ करते हैं फ्री पेन टूल। फ्री पेन टूल का यूज़ क्या है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे पेन एक क्लिक यहाँ दे रहा हूँ और एक क्लिक यहाँ दे रहा हूँ, फ्री पेन टूल का यूज़ ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें नॉर्मल ये यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डाइवर्ट करने का ऑप्शन दे देगा। ये पॉइंट मतलब कि इसको उठा के हम इधर, सॉरी ये हमें ऐसे दे रहे हैं। उसके बाद हम नॉर्मल ये वाला दोबारा दबाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दबाने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं इस पॉइंट को सीधा आप किसी भी तरीके से आराम से नॉर्मल लाइन के बाद भी आप कर्व कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास जो पॉइंट्स है वो प्रॉपर आ पाते हैं, आपका कर्व प्रॉपर हो जाता है, इससे ये हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं ये फ्री पेन टूल इसी हेल्प में करता है कि आप किसी चीज़ को टर्न करना हो या कर्व करना है। आपके पास यहाँ सिंबल में भी आ रहा है फ्री पेन टूल, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सिंबल में भी आप देख सकते हैं पेन टूल के ऊपर ही कर्व से पता लग जाता है कि आपको नॉर्मल क्या करना है। आपने नॉर्मल पेन टूल से एक जैसे लाइन बनाई है, आपने नॉर्मल लाइन बनाई है और आपने इस पर दोबारा इस पर मतलब क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फ्री पेन टूल आ जाएगा, पी दोबारा दबाएंगे और आपको जहाँ से आपने मोड़ मतलब बेंड करना है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा ए दबाएंगे, ए दबा सकते हैं, जैसे मैं ए दबा रहा हूँ तो ए से ये आ जाए सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर ए नहीं दबाना, शॉर्टकट है ए इसका, नहीं तो आप यहाँ पे जाके नॉर्मल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद आप ये तो है ही है ये। इसके बाद एक और फ़ायदा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपने ये शेप बनाई है, ठीक है। अगर आपको ये पोर्शन में अगर कई जगह पे ऐसी जगह पे होता है, जैसे हमने कई सारी शेप बना ली, आपने पर्टिकुलर सिलेक्शन करना है, आपने नॉर्मल ऐसे ड्रैग करना है। अगर आप नॉर्मल ऐसे खींच के आगे की तरफ को ड्रैग करते हैं तो ये पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पोर्शन नहीं सिर्फ चाहिए तो आप नॉर्मल इसको ऐसे करेंगे तब सेलेक्ट हो जाएगा ये, और ऐसे करने पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब आप जो पोर्शन सेलेक्ट होएगा उससे क्या बोलते हैं आप आराम से इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, इधर उधर मतलब बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, या ऊपर ऊपर ड्रैग। आप नॉर्मल इसको नीचे वाला बटन दबाएंगे तो आप ये नीचे हो जाएगा और इसको ऊपर करने हुए ऊपर हो जाएगा, और इसको नॉर्मल पकड़ के भी ऐसे ऊपर नीचे जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको, ये हो गया हमारा ये। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इस टूल के बारे में, कर्वेचर पेन टूल। इसका क्या यूज़ है, जैसे अगर मैंने ये बनाया है, कर्वेचर पेन टूल का क्या हेल्प होता है। जैसे आपने ये बनाया है,
अब मैंने इस पर क्लिक दे दिया है। अब मैं यहाँ पे ए दबाऊंगा। ए दबाने के बाद क्या होगा, ये सेम वही उसी तरह फॉलो करता है, आप जिस तरह करना है ये। आप इससे क्या होगा, कर्वेचर टूल में आप इसी के पॉइंट में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। दोबारा इस पे जाएंगे, जैसे अगर हमने यहाँ पे बेंड चाहिए, हम यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करेंगे, ए दोबारा दबाएंगे और यहाँ से ये चीज़ है, मतलब इसमें हमें एक्स्ट्रा ऐड करने का ऑप्शन दे देता है। जैसे अगर मेरे को यहीं पे चाहिए तो मैं इसको नॉर्मली क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहीं पे मेरा ये कर्व बना देगा। ये आप देख सकते हैं इसका। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपका प्रोजेक्ट होगा या उसके अकॉर्डिंग आप अपना लगा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगता है वैसे। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने पेन टूल से एक सिलेक्शन बना लिया, मैंने ये बना लिया, और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये बना लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लीव बना दी है एक तरह की। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे को ये ऐड एंकर पॉइंट चाहिए, अगर यहाँ पे कोई एंकर पॉइंट नहीं है और मैं यहाँ बैंड करना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बन जाएगा। एंकर पॉइंट करने के बाद सेम वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के बाद आप नॉर्मल, जैसे आइज़ की अगर आपको बैंडिंग चाहिए या कुछ चाहिए, तो नॉर्मल शेप बनाने में ईजिली हेल्प होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप कस्टमाइज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप करेंगे। उसके बाद सेम ऐसे ही, अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया, दोबारा मैं इसको कर देता हूँ। अगर यही सेम ऐसे ही है, अगर आप डिलीट सेलेक्टर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पॉइंट डिलीट कर देगा। आपके ये जो पॉइंट्स होते हैं ये डिलीट कर देगा। ये डिलीट करने से क्या होगा, वो पॉइंट हट जाएगा, उसकी सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगी, और वो क्या बोलते पॉइंट हट जाएगा वहाँ से। ये डिलीट सिलेक्शन का काम है। और उसके बाद हमारे पास आता है ये कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या हेल्प करता है, जैसे कि मैंने ये वाला डिज़ाइन बना रखा है। कन्वर्ट पॉइंट टूल ये हेल्प करता है कि आप इसको नॉर्मल ऐसे जैसे सेलेक्ट किया, तो कन्वर्ट पेन टूल आप इसको नॉर्मल इधर उधर अपने फ्रीली इधर उधर मतलब हैंडल कर सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग। मतलब कोई भी पॉइंट फ्रीली आप उठा के अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रीली मतलब आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, कन्वर्ट पॉइंट टूल का ऑप्शन है कि कन्वर्ट पहली बोल रहा है, इसके नाम से ही पता लगता है कन्वर्ट मतलब ये किसी भी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, पॉइंट से कहीं से ही पॉइंट से आप इसको इजीली घुमा सकते हैं। जैसे मैं ये घुमा रहा हूँ, दोबारा मैं इसको सही करता हूँ, जैसे ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। दोबारा ए दबा देते हैं और यहाँ से दोबारा आते हैं और यहाँ से मैं इसको मेंटेन कर लेता हूँ। अब इसकी जगह पे हम दोबारा बना लेते हैं कोई अच्छा सा, जैसे कि मेरे को एक डिज़ाइन बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने पेन टूल बनाया, पेन टूल लिया, पेन टूल से अगर मेरे को कोई भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने ये बनाया, कर्व बना लेता हूँ एक हल्का सा, जैसे मैं ये बना लेता हूँ एक, मैं एक बारी फिर बताना चाहूँगा कि मैं जो भी पॉइंट्स दबा रहा हूँ, जो भी क्लिक्स दबा रहा हूँ, सेम एज इट इज क्या बोलते हैं आपको यहाँ पे मेरे यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यहाँ पे कि जो भी पॉइंट दबा रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल आप ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा जैसे ही आप ऑल्ट देंगे तो ये आप अगर आप शिफ्ट दबा के क्लिक करते हैं आगे जाके तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा, स्ट्रेट लाइन में। अगर ये लग रहा है आपको तो आप नॉर्मल ए दबाएंगे और इसको अकेले को सिलेक्ट करेंगे और इसको आप मेंटेन कर सकते हो इसको, जैसे मैंने ये मेंटेन कर लिया। अगर आपका पोर्शन अगर बाहर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फ्री स्पेस है। आप इसमें अगर आपका ये बाहर आता है तो आप जब अपने फाइल को सेव करोगे तो ये पोर्शन बाहर नहीं दिखेगा आपका डिज़ाइन का व्यू जितना आपका आर्टबोर्ड के अंदर रहेगा सिर्फ वही डिज़ाइन दिखेगा। तो जैसे मैंने ये एक शेप बना ली है, मैंने एक शेप बनाई है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शेप बन गई है ये। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी शेप बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया है। ऑल्ट दबाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, और अगर आप ऑल्ट दबा के रखेंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ, ऑल्ट दबाओगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप डुप्लीकेट इस तरह नहीं चाहते तो आप नॉर्मल इस लेयर पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे कंट्रोल जे दबा दोगे। जैसे ही आप कंट्रोल जे दबाओगे तो आपको ये डुप्लीकेट मिल जाएगा, आप उठा के इसको दोबारा इस तरह कर सकते हो। इस पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट था ये। तो अब जैसे ये है, अब मैं ये डिज़ाइन यहाँ पे चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल कंट्रोल टी दबाऊंगा। कंट्रोल टी से क्या होगा, हमारे पास ट्रांसफॉर्म खुल जाएगा। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे
तो हमारा डिज़ाइन यही उधर को चला गया। और हम दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फ्लिप वर्टिकल कर लेते हैं हम इसको। वर्टिकल करने से हमारे पास ये ऊपर की तरफ को आ जाएगा और इससे हमारा ये इजीली अच्छा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आप अपने पोस्ट में ऐसे डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हो, आप थीम में यूज़ कर सकते हो, जब जहाँ चाहे अपने हिसाब से अपना टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो इसके थ्रू। लैंडिंग पेज, वेबसाइट्स, कोई भी तरीके का आप अपने पेन टूल से हेल्प कर सकते हो। आपको सिर्फ अभी मैं ये पेन टूल में अभी शेप बनाना बता रहा हूँ, आपको ये भी बताऊंगा कि आप पेन टूल से अपनी इमेज की एडिटिंग कैसे कर सकते हो। अभी मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ये यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, नॉर्मल एक ये ले लेता हूँ मैं बैकग्राउंड। आपका ये डिपेंड नहीं करता कि आपका ये बाहर अगर स्पेस गया है तो ये क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपका जो भी है डिज़ाइन हमने अपनी तरफ से क्लियरिटी रखनी होती है, आपको जितना जितना मतलब ये हो, ताकि हम अपने डिज़ाइन को अपना समझ सकें। उस चीज़ों को अपने डिज़ाइन में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिज़ाइन क्लियरिटी रहेगी तो आपको हर एक लेयर बाय लेयर समझ में आएगा। और आप बाद में अगर आप एडिट करना चाहोगे, जैसे मैंने ये कर दिया है, आप एडिट करना चाहोगे तो बाद में आप इजीली एडिट कर सकते हो। और इसको जैसे मैंने ये है और मैंने इसको दे देता हूँ मैं थोड़ा सा, जैसे अगर मैं इसको कलर थोड़ा हल्का सा वो कर देते हैं, जैसे मैंने ये कलर दे दिया है। अगर ये आप इस पर नॉर्मल राइट क्लिक करेंगे और कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जितना भी लेयर स्टाइल की इस पर लगा हुआ है स्टाइल, मतलब ये होगा कि आपका जितनी प्रॉपर्टीज लगी है वो इसमें अप्लाई हो जाएगी इस शेप में जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। पेस्ट लेयर स्टाइल करेंगे तो आपकी कॉपी होगी ये लेयर स्टाइल, ठीक है। और दोबारा आप जैसे ये कर्व मेरे को थोड़ी उल्टी लग रही है तो मैं ये थोड़ी सही नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दबाऊंगा, दोबारा क्लिक करूंगा। क्लिक करने से मैं ये पॉइंट दबाऊंगा और दोबारा मेरे पास ये लाइन्स आ गई। इस लाइन्स का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल किसी भी जगह पे बेंड कर सकते हो, इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इसे। जैसे मैंने ये एडजस्ट कर लिया और मैं इस पर थोड़ी सी शेडो दे देता हूँ, हल्की सी ड्रॉप शेडो दे देते हैं। और मैं इसको पीछे वाली बैकग्राउंड को थोड़ा सा ग्रे में ले आना चाहता हूँ, या वाइट रख लेते हैं, वाइट ज़्यादा बढ़िया बेस्ट लग रहा है। और मैं इसको भी शेडो दे देते हैं, ड्रॉप शेडो। अब इसका शेडो हमारा नीचे की तरफ पे बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इसको रिवर्स कर देंगे, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नीचे ले आए, नीचे की तरफ करेंगे आप तो ये दोबारा आ जाएगा। यहाँ -90 कर लेते हैं हम, जाए ले अपने हाथ से भी कर ले, माइनस कर देंगे तो ऊपर की तरफ को आ जाएगा ये। तो यहाँ से ये है। आपको शेडो कैसे मेंटेन करना है मैं इसके रिलेटेड भी आपको लेक्चर बनाऊंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर फिर भी अगर मैं थोड़ा सा मैं इस पर ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे आप अगर अपने शेडो मेंटेन करना है तो आप इजीली यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपनी शेडो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये बना चुका हूँ डिज़ाइन, आप यहाँ पे कुछ भी ले आ सकते हो, ठीक है। आपको अभी तक ये मैंने बताया कि आपने ये शेप बना ली, अब ठीक है। अब मैंने अभी तक आपको ये बताया कि ये शेप कैसे क्रिएट करना है, कोई भी शेप आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को ऐसे कुछ करना है, सॉरी मैं रफली बना रहा था ये, अगर मेरे को फिर भी जैसे कोई भी नॉर्मल शेप बनानी हो, हल्का सा नॉर्मल ऐसे करने के बाद ऑल्ट दबाएंगे, दोबारा ऐसे करेंगे और दोबारा फिर ऐसे, दोबारा सिलेक्शन और दोबारा, इस तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल मेरी शेप बन चुकी है, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको, इस पे यही फ़ायदा है इसका। शेप पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका क्या क्या बोलते हैं, आप जो भी डिज़ाइन बनाते हो ये हमेशा अलग लेयर में बनाता है। अगर मैं यही चीज़ अगर आपको अभी मैं दिखाऊंगा, जैसे मैंने ये पेन टूल लिया हुआ है और अगर मेरा ये पाथ सेलेक्टर तो मैं अगर देखो आपको यहाँ पे अगर कोई भी लाइन बना रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई अलग सी लेयर नहीं बन रही है। और अगर मैं इसको नॉर्मल एडिट करना चाहूँगा तो ये बड़ी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो हम इससे इसलिए हम इसको अलग से दोबारा में यहाँ पे जाके शेप टूल नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमारा ये शेप बनाने का तरीका था। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक इमेज छोड़ ले आता हूँ
अब आपको पेन टूल के थ्रू मैं इमेज की एडिटिंग करना बताता हूँ। इमेज की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं हम, जैसे इमेज की कटिंग्स वगैरह। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कर लेता हूँ, वॉलपेपर ले आता हूँ एक छोटा सा, या कोई भी क्लिप ले लेता हूँ। जैसे ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई सही रहेगा। ये बटरफ्लाई मैंने डाउनलोड, ओ सॉरी, ये वेब फॉर्मेट में है, इसको हम थोड़ा अलग करते हैं, कोई और डिज़ाइन देख लेते हैं। वेक्टर डिज़ाइन देख लेते हैं, वेक्टर या वेक्टर क्लिप आर्ट कर लेते हैं, क्लिप आर्ट। ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये डिज़ाइन आ रहा है, ज़रूरी नहीं है आपका कोई भी जेपीजी वगैरह है, आप खुद का भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये शेप अच्छी लग रही है, अगर मेरे को ये शेप बनानी है तो क्या करूँगा मैं, नॉर्मल इसको चकूँगा और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग कर लेते हैं। सॉरी यार, एक कई बार क्या होता है, हम इमेजेस को जैसे अगर लेके आते हैं तो कई बार इसको ऐसे लाने पे कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, नॉट इन पीएनजी। तो आप इसका सोल्यूशन ये है कि आप जैसे शॉर्डिन फोल्डर पे जाएंगे और इस पर नॉर्मल जाने के बाद क्या करेंगे, आप नॉर्मल एडिट कर ले, एडिट पेंट से एडिट ओपन विद पेंट कर लेना। पेंट करने के बाद क्या करेंगे आप, जैसे इसको फाइल को सेव एज दोबारा कर लेना, फाइल को जब पे जाएंगे दोबारा सेव एज दबाएंगे, सेव एज करने के बाद आप नॉर्मल इसको सिलेक्ट कर लेना। अभी हमारा कहाँ पे जा रहा है, पिक्चर्स में, हम इसको डाउनलोड्स में डाल देते हैं दोबारा। डाउनलोड्स में डाला और मैंने दोबारा इसको सेव कर रहा हूँ। जैसे इसका रीनेम कर लेते हैं कुछ, ये हमारा रीनेम हो चुका है और ये हमारा बन आ चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, नॉर्मल इसको उठाऊंगा और यहाँ से ड्रैग करूँगा। आप देख सकते हैं अब ये दोबारा इमेज ये आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब आप देख सकते हैं जैसे मेरा ये है, अब मैं इस शेप को बनाना चाहूँगा। मैंने इसको अलग शेप में इसलिए लिया ताकि उस डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसमें क्या करूँगा, जैसे अगर मैं अब मैं इस शेप का डिज़ाइन बनाऊँगा। पहले शेप का डिज़ाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर मेरे को इस शेप का डिज़ाइन बनाने से पहले मैं इस पे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको कटिंग कैसे कर सकते हैं। अब इसकी, अब जैसे आपको ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी मैंने रफली डिज़ाइन लिया है, आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगा आपको। पेन टूल के थ्रू कटिंग्स बहुत बढ़िया आती है। नॉर्मल आपको क्या करना है, इसकी सिलेक्शंस करनी है। ये आपको डिपेंड करता है कि आपने की इमेजेस की बैकग्राउंड वगैरह कैसे आप कटिंग करते हैं। फिलहाल अभी मैं बताता हूँ कैसे कटिंग करनी है आपने। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे ही जैसे आप पेन टूल यूज़ करते हैं नॉर्मल उसी तरह यूज़ करना है। जैसे अभी मैंने अभी आपको बताया, आप यहाँ पे नॉर्मल जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑल्ट दबाएंगे, फिर दोबारा जैसे अगर मेरे को यहाँ चाहिए बेंट चाहिए तो जहाँ जहाँ आप बेंट डालोगे वहाँ पे ऑल्ट, यहाँ करने खींचने ड्रैग करने के बाद उसके बाद ऑल्ट दबाओगे तो उसके बाद दूसरा पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट बनाने के लिए आपको ऑल्ट दबाना पड़ता है, फिर दोबारा ऑल्ट दबाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ और ये देख रहे हैं आप पॉइंट सीधा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के यहाँ पॉइंट दबाऊंगा तो ये सीधा आ जाएगा बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में। इसके बाद मैं दोबारा ऑल्ट दबाऊंगा और मैं इसका डिज़ाइन का ऐसे कर लेता हूँ और उसके बाद दोबारा मैं ऑल्ट दबा के दोबारा मैं दूसरा पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा पॉइंट ऐसे दे रहा हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद पॉइंट मैंने यहाँ दिया और उसके बाद मैंने पॉइंट यहाँ दिया। अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर कटिंग हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार इमेजेस जैसे ब्लर होती है तो इससे प्रॉपर कटिंग आ जाती है। फिर भी आप कोशिश करना कि इसका जितना हो सके आपकी क्लैरिटी अच्छी रहे।
आप जूम करके अगर कटिंग करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम, कटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आएगी, फिर क्लैरिटी उतनी ही अच्छी रहेगी जितना आप जूम थोड़ा कर करके करते हैं। ऑल्ट दबा के दोबारा ऐसे ही सेम एज इट इज़ ऐसे ही कटिंग हो चुकी है हमारी। कटिंग होने के बाद क्या करेंगे, आप देख सकते हैं हमारी यहाँ लेयर बन चुकी है। आप जब चाहे इसको, इसका यही फ़ायदा है जो मैंने आपको पहले भी बताया ट्यूटोरियल में, कि आपको शेप कर रखना है। शेप रखने का ये फ़ायदा है कि आप इसमें नॉर्मल आप यहीं पे क्लिक करके आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर चेंज कर दिया, और यहीं पे क्या बोलता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा इस पर दे कुछ करना चाहूँ या कुछ भी, तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे को कुछ नहीं करना। अब मैं यहाँ पे पेन टूल पे जाऊँगा, जैसे नॉर्मल ये सिलेक्ट है, और मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन पे करने के बाद यहाँ पे ज़ीरो रखूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये बॉडी सिलेक्ट हो चुकी है। ये बॉडी सिलेक्ट होने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा इस लेयर पे, ये वाला सिलेक्ट पोर्शन करूँगा, और ये वाला दबाने के बाद ये पोर्शन ये सिलेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये कट चुका है ये इमेज। अब ये इमेज आप कहीं पे भी यहाँ पे जाओगे, दोबारा यहाँ जाने के बाद इस लेयर के ऊपर, और यहाँ पे जाके ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कटिंग हो चुकी है प्रॉपर। ठीक है, अगर आपको ये कटिंग देखना है कि आपका ये प्रॉपर अगर हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप नॉर्मल इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये लेयर ले रखी है, ये लेयर अभी कहीं गई नहीं है, आप दोबारा पेन टूल दबाएंगे तो दोबारा लेयर आ जाएगी, और यहाँ पे मेक सिलेक्शन दोबारा करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला इन्वर्स हो जाए सिलेक्शन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे इन्वर्स पे चल क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स सिलेक्शन हो जाएगी। इन्वर्स सिलेक्शन का ये फ़ायदा है कि अब जो डिलीट, अगर आप नॉर्मल अगर डिलीट दबा देते हैं, सॉरी, इस लेयर को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ डिलीट दबाते हैं तो ये लेयर की बैकग्राउंड उड़ चुकी है, और आप कंट्रोल डी दबाते हैं तो डीसेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप नॉर्मल क्या करेंगे, इस लेयर को पकड़ना है, और यहाँ वी दबाने के बाद वी दबा सकते हैं, या इसको आप क्लिक कर सकते हैं मूव टूल को। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्लिक करें, यहाँ मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको ले जाके यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं सेम वैसे ही आ गया है। ठीक है, एक तरीका ये है, और एक तरीका मैं ये बताना चाहूँगा, एक रूल जरूर बताना चाहूँगा मैं आपको, कि अगर आप कभी भी कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने ये कटिंग करा हुआ है, तो आप कटिंग कर रहे हैं, आप अगर देखना चाहते हैं कि आपका ये प्रॉपर कटिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसके पीछे एक बैकग्राउंड लें। जैसे कई बार होता है, कुछ हम मशीन्स वगैरह की कटिंग कर रहे हैं या फोटोज़ वगैरह की कटिंग करते हैं, तो उसमें अधिकतर कुछ पोर्शन छूट जाते हैं। तो मैं कहता हूँ तो इसके लिए बढ़िया रहेगा कि आप नॉर्मल कोई भी डार्क या इस रेंज में कोई भी आप कलर ले हो कि लेना है आपने, कि इसके पीछे डार्क बैकग्राउंड एक कोई ले लो, और उसके बाद नॉर्मल आप इसको नीचे, इस वाली लेयर को नीचे रखना, और आपको पता लग जाएगा कि आपकी कटिंग में क्या क्या मिसिंग हो रखा है। अगर हल्का फुल्का भी आपका कुछ हुआ है तो आप बाद में दोबारा इस पे पेन टूल दोबारा, जैसे मेरे को थोड़ा सा ये दिख रहा है, आप देखो ले सकते हैं आप, ये थोड़ी सी विजिबल हो रहे हैं। अगर दोबारा कुछ लगता है तो आप दोबारा इस पे जाके दोबारा ऐसे ही सेम स्टेप फॉलो करके अब यहाँ दोबारा ए दबा सकते हैं, हम दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं। ये दबाने के बाद नॉर्मल पी दबाने के बाद, और फिर इससे दोबारा, अब इस दोबारा हम यहाँ मेक सिलेक्शन पे करते हैं। मेक सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और यहाँ से नॉर्मल डिलीट दबा सकते हैं। ठीक है, मेक सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको ये पोर्शन ही थोड़ा नॉर्मल एक समझाने के लिए सिर्फ बताता हूँ। जैसे आपने नॉर्मल ये सिलेक्ट कर रखा है, और आपने अगर मेक सिलेक्शन वगैरह नहीं करना, अगर आपने शॉर्टकट अगर आपको पता है, तो कंट्रोल ऑल्ट और क्या बोलते हैं एंटर मारेंगे, तो ये आपको सिलेक्ट हो जाएगा, ये पोर्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ पे आपका किया है। ये पोर्शन सिलेक्ट होने के बाद आप नॉर्मल इस पे उस लेयर को सिलेक्ट करें जिस पे आप एडिटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद आप नॉर्मल डिलीट कर दें, तो ये और डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई प्रॉब्लम चाहिए, कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरा इससे रिलेटेड अगला एक वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जिसपे मैंने पेन टूल का यूज़ बता रखा है कैसे करना है। उस पर मैंने अपना थंबनेल वगैरह कुछ था, तो उसकी एडिटिंग करना बताया हुआ है। उस पर मैं कैसे थंबनेल की एडिटिंग करता हूँ, मैंने उसका मतलब एक वीडियो तैयार करी हुई है, वो मैंने अपलोड करूँगा, मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा मैं वो। उसको आप देख सकते हैं उस वीडियो को, कि मैंने किस तरह से ये मतलब आप कटिंग कर सकते हैं पेन टूल के थ्रू।
पेन टूल के थ्रू कटिंग्स बहुत अच्छी होती है। मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।